भारत बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान के जयपुर शहर में समर्थकों की भारी भीड़ रामनिवास बाग पहुंची और वहां पर इकट्ठा होकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि आज राजस्थान में राजस्थान परिवहन की सेवाएं बसेस जो हैं बंद रही, जिसका असर जयपुर शहर में देखने को मिला, जिसके चलते आम जनता भी काफी ज्यादा परेशान होती नजर आई। दिखाते हैं आपको। एसटी को लेके भारत बंद को आह्वान को लेके इस समय है अल्बर्ट हॉल पर हैं। अल्बर्ट हॉल से यहाँ से रैलियाँ निकालने की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह से प्रक्रिया है, किस तरह प्रक्रियाहीन है और जो धरना प्रदर्शन चल रहा है ये किस तरह का रहने वाला है। ये बाबूजी हमारे साथ। आप बाबूजी रैली निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 1 तारीख को, वो उसके विरोध में हम उसका विरोध करके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट में आज भी छुआछूत है। कितनी छुआछूत है, गाँव में पानी नहीं बढ़ने देते, मंदिर पर नहीं चढ़ने देते हैं। और वो आज कई लोग घुमंतु लोग हैं, उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। तो ये सरकार उधर तो ध्यान देती नहीं है और फालतू के अपने हिसाब से ये भाई भाई को लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये अच्छी बात थोड़ी है। ठीक है क्या? यदि इनके वास्तव में सुप्रीम कोर्ट या जो भी पार्टियां जो है या प्रधानमंत्री जी है या कोई भी है, वो इन लोगों की वर्गों की तरफ देखे तो छुआछूत खत्म करवा दे। गांव में जो छुआछूत है, मंदिर पर नहीं चलने देते, पानी कोठी पर पानी नहीं बढ़ने देते, दादागिरी करते, मारपीट करते, घोड़े पर नहीं बैठने देते, तो ये छुआछूती तो है। क्या है इसका? आज देश आज़ाद हुए 70 साल हो गए, सरकार जो भी सरकार आती है इधर ध्यान नहीं देती है, सिर्फ मराने और कुटाने की भाई को भाई अलग कर रही है। ये क्या ठीक है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सही निर्णय लिया क्या? यदि उनके दर्द था तो उनको बच्चों को पहले पढ़ाए, उनको सही दिशा दे, उनको मकान दे, सर्वे करे जाके उन लोगों का, और उनको शिक्षा के बाद जोड़े, फिर ये इनको सरकारी नौकरियाँ दे। बिल्कुल, ऐसे हम और लोग से भी जानना चाहेंगे। आप भी रैली कर रहे हैं, काली पट्टी बांध रखा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, ये फैसला बिल्कुल संविधान विरोधी है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है उसको संविधान में जितने भी अधिकार दिए गए हैं, जो उसको आरक्षण दिया गया है, उसको ख़त्म करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम है। और यहाँ जयपुर के और राजस्थान के और पूरे देश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग है, इसका विरोध करता है और हम अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए इस आंदोलन को निरंतर जारी रखेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि मैं राजस्थान की अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी का मैं अध्यक्ष हूं और हमारी जो संघर्ष समिति बनी है उस संघर्ष समिति का मैं सदस्य हूं और हमने पिछले लगभग सप्ताह भर से इस बंद की तैयारी करी है और हमने ये भी प्रयास किया है सबको बताने का कि ये हमारा जो बंद है केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, समुदाय के खिलाफ नहीं है, जाति के खिलाफ नहीं है, राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। हम केवल और केवल अपना संविधान के तहत जो अधिकार मिले हैं उसको सुरक्षित करने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से आज अपने अधिकारों को पूरा कराने के लिए इस बाग में इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, हम बात करें तो बंद की बात कर रहे हैं, जिस तरह से समाज का है, व्यापारियों का है, सबका समर्थन मिला है, कहीं ऐसे नहीं कि तो इसको भी क्या अपील करें क्या उपद्रव तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि कोई ज़्यादा उपद्रव हो जाए, कोई नुकसान हो जाए जनता को लेकर? नहीं, ये आप जो कह रहे हो मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ। हमने तो लगातार अपनी पिंक सिटी प्रेस क्लब में जो वार्ता की थी, वहाँ भी हमने सभी हमारे संगठनों और सदस्यों से कहा है कि हमारा किसी से विवाद झगड़ा नहीं है, ये स्थानीय मामला नहीं है, ये राष्ट्रीय मामला है। तो यहाँ हमारे को किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना है, किसी की फीलिंग्स आहत नहीं करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाना है। हमने तो ये भी कहा है कि हमें कोई आपत्तिजनक नारे नहीं लगाने हैं,
किसी भी तरीके से बलपूर्वक किसी को बंद नहीं कराना है, दुकान बाजार को सहयोग लें, हाथ जोड़े, विनम्रता से आग्रह करें। और सभी व्यापारिक संगठनों ने जो हमारी सूचना आ रही है वो बहुत खुले दिल से हमें सहयोग दे रहा है और बंद का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह और लोग भी हैं, कई उम्रदराज के लोग हैं। बाबू जी जानना चाहेंगे आज जिस तरह से बंद का समर्थन पूरे देश में हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है वो निश्चित रूप से हमारे आरक्षण के अधिकारों का कुठाराघात है। पंजाब सरकार का और हरियाणा सरकार का मामला था, उसको लेकर के इसको पूरे स्टेट में लागू कर दिया। इसमें जो SC ST को आरक्षण दिया गया था उसमें वर्गीकरण कर दिया गया और क्रीमी लेयर का तो कहीं प्रश्न ही नहीं था, लेकिन अनावश्यक रूप से क्रीमी लेयर लागू कर दिया गया। बल्कि इतना ही नहीं कहा उन्होंने, यहाँ तक कह दिया कि जिसने वन टाइम यदि रिजर्वेशन का फ़ायदा ले लिया है तो उसको किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं मिले। तो इसको देख कर के हमें लगा कि ये जो निर्णय है वो भावनाओं से है और धरातल पर आधारित तथ्यों पर नहीं है। इसी बात को लेकर के जो है हमारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक बात हम कहना चाहेंगे कि हमें क्रीमी लेयर आज लगा रहे हैं, हमें तो केवल 70 साल हुए हैं, जिसमें 40 साल तो हमें एजुकेशन लेने में लगा है। कोई 30 साल से इसका फ़ायदा लग रहा है और ये कहते हैं कि 30 साल में समाज बहुत आगे बढ़ गया। ये 30 साल में कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। जिन्होंने हज़ारों सालों से फ़ायदा लिया उनके बारे में तो कोई सोचता नहीं है और हमारे बारे में सोचते हैं कि शायद इन पर क्रीमी लगा करके और इनके आरक्षण को समाप्त की ओर ले गए हैं। इन्हीं बातों को लेकर के हमारे प्रमोशन को रोका जा रहा है और सरकारों के द्वारा आरक्षण को डाइल्यूट किया जा रहा है। इन्हीं सब भावनाओं को और इन्हीं सब बातों को लेकर के केवल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं बल्कि सरकारें भी हमारा जो है इसमें आरक्षण, आपने देखा होगा 45 पोस्टें निकाली हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं। जब हमने आवाज़ उठाई तो केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। आपका नाम क्या है? JP विमल। हम जो है इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से करके और हमारी बात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और समाज को पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे आरक्षण को यदि डाइल्यूट किया गया तो आज नहीं बल्कि हम हमेशा सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। इसी साथ हमारे साथ और लोग भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज भारत बंद के? भारत बंद में यही है कि भाई आरक्षण के खिलाफ जो सरकार की और सरकार के सारे पे माननीय न्यायालय की जो टिप्पणियां आई हैं और जो निर्णय पारित किया है वो असंवैधानिक है और हम इसका विरोध करेंगे। नहीं, हमारे मुख्यालय स्तर से तो गाइडलाइन ऐसे नहीं है कि गाड़ियाँ प्रॉपर तरीके से बंद रहेंगी। हमारे यहाँ तो क्या यात्री भार की कमी के कारण हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब जैसे 2 यात्री अलवर के हैं, 2-4 दिल्ली के हैं, तो यात्री भार की कमी के कारण ही सिंधी कैंप परिसर में गाड़ियों को खड़ा कर रखा है। जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, यात्री भार जैसे होता है, वाहनों को रवाना कर दिया जाएगा यातायात स्थिति में। यानी बसों पे कोई असर नहीं पड़ता? नहीं, देखो पड़ेगा, जब यात्री बाहर नहीं होता है तो देखो इनकम तो डाउन होती है। अब 2 यात्रियों के लिए अपन वाहन को रवाना नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत बंद के ऐलान से भी यात्री टूटा है, प्रॉपर तरीके से यात्री बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो जैसे ही हमारे प्लेटफॉर्म पे सिंधी कैंप परिसर के अंदर यात्रियों की अधिकता होती है उसके अकॉर्डिंग तुरंत वाहन को रवाना कर दिया।